अभी तक महाराष्ट्र के पुणे से जो खबर आई थी, सिया ने चेतन अपने होने वाले पति का कत्ल किया। उसके बाद खबर आई उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से कि रूबी ने अपने पति का कत्ल करके उसको बाथरूम में गाड़ दिया। उसके बाद खबर आई हरियाणा के रेवाड़ी से कि तनु ने अपने पति को अपने यारों के साथ मिल करके उसको नहर में डाल दिया। इन पतियों की चिताएं अभी ठंडी भी नहीं हुई होगी कि एक और खबर आती है तेलंगाना से, और ये खबर और भी भयावह है। भयावह इसलिए है क्योंकि न जाने इन पत्नियों को अपने आशिक के चक्कर में ऐसी कौन सी लत लग जाती है और मत मारी जाती है कि ये अपने इश्क के चक्कर में पतियों के खून करने पर उतारू हो जाते हैं। और उस खूनी काम को करने के लिए महिलाएं, जिससे उम्मीद ये होती है कि वो सरल स्वभाव की होती हैं, एक से एक नए क्राइम के आयाम बुनते चले जा रहे हैं। ये जब आप सुनेंगे इस कत्ल की कहानी तो आपका दिमाग ठनक जाएगा कि कैसे इतनी बेरहम हो सकती है एक पत्नी। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी की चर्चा को। ये कहानी तेलंगाना का है और तेलंगाना के एक छोटे से शहर निजामाबाद में के आसपास में एक दंपत्ति रहते थे और इन दोनों की शादी लगभग 2-3 साल पहले हुई थी। और महिला जिसका नाम संध्या है, संध्या की जब शादी हुई थी तो उसका पति निजामाबाद में ही नौकरी करता था, लेकिन उसको एक अच्छा ऑफर मिला तो वो गल्फ चला गया। जैसे ही पति गल्फ जाता है, पत्नी संध्या अपने पड़ोसी अनिल के साथ उसका टाका भिड़ जाता है। उसकी यारी हो जाती है, उससे प्रेम हो जाता है, उससे मोहब्बत हो जाता है, उससे इश्क हो जाता है। और वो इश्क इस तरीका का परवान चढ़ता है कि पति गल्फ में मेहनत मजदूरी करके पैसा भेज रहा है पत्नी के ऐशो आराम के लिए, और पत्नी अपने आशिक के साथ मस्ती करने में मस्त है। तो तब क्या होता है कि पिछले महीने 27 तारीख को उसका पति निजामाबाद आता है वापस। पता नहीं वो क्यों आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मौत उसे पुकार करके बुलाई निजामाबाद। वो आता है बड़ा खुशी खुशी से, उसे तो नहीं पता था कि उसकी पत्नी का क्या चक्कर है। लेकिन चूंकि उसके पति अनिल का आना जाना रोज उसके घर में होता है रात बेरात, तो पड़ोसियों के बीच में ये कानाफूसी होती है और ये कानाफूसी उसकी सास तक पहुंच जाती है जो पास ही के गांव में रहती है। सास को अभी पता नहीं है, लेकिन कानाफूसी होता है, सास उसे नज़रअंदाज कर देती है और ये चर्चा आगे बढ़ती है। जैसे ही उसका पति प्रशांत गल्फ से आता है तो अब पत्नी को लगता है कि हमारा तो ये जो आशिकी हर दिन चल रहा है, इसमें तो बाधा पड़ जाएगा। तो इससे बचने का कुछ न कुछ तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा। वो अपने आशिक अनिल से बात करती है और अनिल और संध्या दोनों मिल करके एक साजिश रचते हैं। आपको बता दूं कि संध्या प्रोफेशन से नर्स है, तो उसको कुछ बेसिक दवा दारू के बारे में भी जानकारी। तो ये दोनों ये तय करते हैं कि
हम अपने पति को छत से गिरा के मारेंगे। और छत से गिरा के मारने की बात जब तय हो जाती है तो उसके बाद, और ये ज्ञान कहाँ से लेती है? ये ज्ञान लेती है सिया से। सिया की कहानी वीडियो वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं, मेन मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं कि अपने होने वाले पति को सिया ने लोहागढ़ फोर्ट से धक्का दे करके खाई में गिरा करके उसकी जान ली। तो ये भी सोचती है कि मैं भी अपने पति को छत से धक्का दे करके और उसकी जान ले लूँगा। लेकिन इस नादान महिला को ये नहीं मालूम था कि लोहागढ़ से जहाँ से सिया के पति चेतन को फेंका गया, उसकी गहराई 450 फीट थी। और एक घर जो 1 फ्लोर का बना हुआ है, उसकी ऊंचाई कितनी होगी? बहुत होगी तो 15 होगी, 16 होगी, फीट होगी। तो कहाँ 450 फीट की गहराई और कहाँ 15-16 फीट की गहराई, ये उसे समझ में नहीं आया। लेकिन ये काम को अंजाम कैसे दिया जाएगा? आशिक अनिल अकेले तो छत से उससे फेंक नहीं सकता है, और छत से फेंकेगा तो कैसे फेंकेगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो छत से फेंकने के लिए प्लानिंग ये हुई दोनों के बीच में कि शाम को दारू का पैसा उसकी पत्नी देती है और दारू लेके आया जाता है। अनिल पड़ोसी के नाम पे उसके घर पे आता है और वो लोग दारू पीना शुरू करते हैं। इसमें एक ट्विस्ट ये और है कि अनिल को लगता है कि अकेले तो इसको फेंकना ऊपर से बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि छत पे मुंडेरें भी बनी होती है ना, 2 फीट की या 2.5 फुट की, तो उतना उठा के उसको कैसे अकेले फेंकेंगे। तो उसने एक वेंकट नाम का पड़ोसी जो अनिल का मित्र था, उसको भी दारू पीने के लिए शामिल किया। वेंकट भी आ गया। अब देखिए, वेंकट, अनिल और उसका पति प्रशांत तीनों मिल करके छत पे दारू पी रहे हैं। अब दारू पीने के दौरान चूंकि कुछ ना कुछ मुद्दा बनाना था, जब सबको लगा कि अब प्रशांत दारू इतना पी लिया है कि थोड़ा सा वो असहज हो गया, तो असहज होने के लिए उसने क्या किया कि अब उससे बेकार की बेमतलब का उससे झगड़ा किया जाता है। मतलब झगड़ा का कुछ ना कुछ नुस्ख निकाला जाता है और तीनों के बीच में आपस में तू में मारपीट जो भी होता है वो होना शुरू होता है। अब ये दोनों मिल करके उसको दारू की बेहोशी के हालत में उसको छत से धक्का देते हैं। अच्छा, छत से जब धक्का देते हैं तो धक्का देने की प्रक्रिया में क्या होता है कि ये दोनों पकड़े हुए हैं, लेकिन वो इतना भी बेहोश नहीं था कि अपने आप को ये दोनों से धक्का दिलवा ले। तो इतने में उसकी पत्नी जो है नीचे से गरम गरम तवा पे सेक के ऑमलेट लेके आती है अपने पति और आशिकों को पिलाने के लिए। और ऑमलेट जब देखती है कि ये दोनों पकड़ के मुंडेर पे खड़े हैं, तो ये पीछे से जा कर के धक्का दे देती है अपने पति को और पति नीचे गिर जाता है। अब एक बात समझिए कि 16 फीट के से गिरने पे किसी का मौत होता है क्या? साधारणतया नहीं होता है। तो कुछ हल्की फुल्की चोट लगी, कुछ बेहोशी की हालत थी, चोट थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। अब इतने में हल्ला हंगामा हुआ, ये लोग नीचे उतरे, उसके बाद हल्ला हंगामा हुआ और हल्ला हंगामा के बाद वो जो ड्रामा करना था उसको वो करना शुरू कर दिया। अरे गिर गए, बेहोशी की हालत में दारू पी के गिर गए, वगैरह वगैरह। उसने पूरी कहानी, पूरा प्लॉटिंग उसने रच दिया। लोगों को शक नहीं हुआ, लोगों को लगा कि भाई बाहर से आया है काम करके, दारू वारू पी के आदमी थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। अब इसके बाद जो है लोग चले जाते हैं और इसको, पति को जो है लेकर के हॉस्पिटल, आसपास के हॉस्पिटल में उसको ले जाया जाता है। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद उसकी माँ आती है, मतलब प्रशांत की माँ आती है। वो ये देखती और महसूस करती है कि चलो ठीक है, गिर गया है। पति को तो इतना याद था नहीं कि वो गिरा है या गिराया गया है। अब संध्या को लगता है कि अगर ये आदमी बच गया और इसके दिमाग में थोड़ा भी शक हुआ कि मैंने इसे मारा है, तो मेरी जिंदगी तो नरक हो जानी। तो वो अपने मित्र अनिल को फ़ोन करती है और कहती है कि भाई ये तो बच गया, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, डॉक्टर बोल रहा है 2 दिन में इसको डिस्चार्ज कर देंगे।
तो बताओ कि क्या करना है। अब अनिल कहता है कि बेटा तुम नर्स हो, तो नर्स होने का तुम फायदा उठाओ। तुम एक काम करो कि उसको जो ड्रिप चढ़ रहा है, जो जिसको हम लोग पानी कहते हैं, या कुछ लोग वो जो बोतल में चढ़ाया जाता है ना पावर के लिए, ताकत मिलने के लिए बॉडी को, तो उसमें तुम एक काम करो, ओवरडोज स्लीपिंग इंजेक्शन डाल दो कि इंजेक्शन की वजह से मौत हो जाएगी। अब वो ड्रिप में संध्या जो है उसने मिला दिया इंजेक्शन। इंजेक्शन मिलाने के बाद भी वो पति सोया हुआ है, गहरी नींद में खराटे ले रहा है, लेकिन सांसें उसकी चल रही है। अब ये और हैरान हुई कि अगर ये बच के यहाँ से निकल गया तब तो हम जो सोचे थे कि रोज हम अपने मित्र से मिलेंगे, वो मिलना जुलना हमारा बंद रहेगा जब तक ये रहेगा। तब क्या किया उसने कि इधर उधर नजर दौड़ाई और हॉस्पिटल के अंदर ही जो हार्पिक जैसा जो दवाइयाँ नहीं होती है फ्लोर को साफ करने वाला, जिसे जमीन साफ होती है, वो उसको दिखाई दिया। अब इसके मन में, अब चूंकि ये नर्स थी, कुछ तो जानकारी इसको रहता होगा, उसने क्या किया, इंजेक्शन लेकर के उसको डायरेक्ट भोंक दिया। वो हार्पिक जिससे हम लोग बाथरूम साफ करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, वो हार्पिक उसको लगा दी। अब वो हार्पिक लगाने के थोड़े देर के बाद जो है पति की सांसें बंद हो जाती है और वो मर जाता है। अब ड्रामा ये शुरू करती है, रोना धोना, चीखना चिल्लाना, अरे बाप रे मर गए, क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई और बिगड़ गया, ऐसे वैसे करने लग गई। इतने में डॉक्टर आया। डॉक्टर आके कहते हैं कि भाई उसको डेड घोषित कर दिया। डेड घोषित तो कर दिया, हॉस्पिटल में डेथ हुई है, किसी को शक भी नहीं है, पत्नी साथ में है। लेकिन चूंकि प्रशांत की मां ने पहले सुना था कि इसकी जो आशिकी है पड़ोस के अनिल के साथ चल रहा है, और वो जब आकर के अपने बच्चे को देख के गई थी तो देखी थी कि भाई छत से गिरा है, चोट वोट लगा है, लेकिन ऐसा चोट नहीं है जिससे कि उसकी मौत हो जाए। उसके मन में शक गहराता है, और जब उसके मन में शक गहराता है वो शांत मन से वहां से चली जाती है पुलिस स्टेशन। उसकी माताजी, किसकी, प्रशांत की, यानी संध्या के पति का। पुलिस स्टेशन में जाकर के कहती है कि साहब एक बात आप समझिए कि मेरा बेटा छत से गिरा था, चोट कोई इतनी गंभीर थी नहीं जिससे कि उसकी मौत हो जाए। मुझे कुछ न कुछ शक लगता है, क्योंकि हमारी बहू के बारे में जो खबरें कई बार हमने सुनी है लोगों से, आस पड़ोस से, कि उसका पड़ोसी के साथ चक्कर है। अब आजकल आप जानते हो कि इस प्रकार के वीडियो लगातार बन रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 4-5 साल में लगभग 800 के करीब जो है पति इस प्रकार से अपने पत्नी के आशिकों के चक्कर में पतियों को जान गंवाना पड़ा, या यूं कहें कि पत्नियों ने पति को मार दिया। तो इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो आजकल पुलिस भी अलर्ट हो जाती है कि हो सकता है इसमें ट्रायंगल हो, कुछ न कुछ लफड़ा हो। अब जो है पुलिस खंगालती है इनके फ़ोन को, इनके चैट्स को, तो पाता है कि लगातार जो है उसकी पत्नी पड़ोसी अनिल से संपर्क में है। और उस दिन 28 तारीख, चूंकि 27 को आया था, 28 की ये घटना है जिस दिन, तो 28 को लगातार कई बार वो लोग आपस में बातचीत किए हैं। और उसके बाद जिस दिन उसकी डेथ हुई, 30 तारीख को उसकी डेथ हो गई थी, तो उस दिन मतलब 29 को भी, 30 को भी लगातार ये दोनों आपस में फोन पे बात कर रहे हैं। अब पुलिस की शक जो है वो और गंभीर होती है, लेकिन पुलिस यहाँ पे उछल कूद नहीं करती है। पुलिस शांति से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पाया जाता है कि इसके डेथ का जो एक कारण है वो है कि कुछ न कुछ जो है जहरीली पदार्थ इसके बॉडी में इंजेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से इनकी जान गई। अब पुलिस जो है इन दोनों को कस्टडी में लेता है, संध्या को और अनिल को।
अच्छा, ये लोग कोई सातिर बहुत पुराने कातिल तो है नहीं, नए नए कातिल बने हैं अभी, आशिकी के चक्कर में कत्ल कर डाला किसी का। तो जब दो चार सोटा तगड़ा से पड़ता है इन लोगों को, तो उतने में ही ये बलबला देते हैं। और बिलबिला करके उसकी पत्नी ने और उसके आशिक ने जो बात बताई, लोग दंग हो गए कि एक पति को मारने के लिए उसकी पत्नी ने 3 बार प्रयास किया कत्ल करने का। एक छत से गिराने का, दूसरा उसको इंजेक्शन देने का, उससे भी वो बच गया, लेकिन तीसरी बार उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दिया और वो जो हार्पिक जैसा जो भी लिक्विड होता है, एसिड होता है, उससे उसकी जान चली गई। अब उसके बाद फिर उसके पड़ोसी वेंकट को भी बुलाया गया जो उसका मित्र है। तो वेंकट ने मीडिया रिपोर्ट में पुलिस के सामने उसने कहा कि भैया पकड़े तो हम थे, हम लोगों के बीच में तू में हुई थी, लेकिन जो धक्का मारने वाला जो व्यक्ति है वो उसकी पत्नी संध्या ही है। इस प्रकार से एक और पति इस दुनिया को छोड़ के चला गया अपने पत्नी के आशिकी के कारण। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्रकार की पत्नियां जो अपने पति के आशिक या जो भी उनके शरीर की गर्मी को निकालने के चक्कर में पतियों के खून करते हैं, जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं तो उनकी जिंदगी नरक से यानी बेसिया से भी बदतर किया जाता है। उनकी जिंदगी नरक हो जाती है, ये मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूं। इसीलिए कोई भी महिला जिसके मन में इस प्रकार के गलत भाव आए, भाव अपने मन से निकाल देना, अन्यथा तुम्हारे साथ उस अपने पति के मरने के बाद जो होगा उसकी कल्पना तुम नहीं कर सकती। मर जाना तो चलो 2 मिनट में आदमी तड़पा मर गया, लेकिन जितना दिन तुम जिंदा रहोगी और तुम्हारी जवानी जिंदा रहेगी, उतना दिन तुम्हारी सुताई होते रहेगी, याद रखना। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं आगे आपको बताता कि किस प्रकार से इसके कानूनी प्रक्रिया हैं। पति यानी प्रशांत के माता पिता जो जिंदा हैं उनको क्या क्या करना चाहिए, कानून किस प्रकार से उनकी मदद करती है, जब उनकी मौत हुई तब उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि दोषियों को सज़ा मिल सके। मैं ये भी पहलू बताता, मैं ये भी बताता कि किस प्रकार और कौन कौन से कानून हैं जो अपराधियों को भी मदद करता है, यानी उनके भी कोई अपने अधिकार होते हैं। और भारतीय कानून में तो ये व्यवस्था है कि जब तक किसी व्यक्ति का दोष साबित नहीं हो जाए तब तक वो निर्दोष कहा जाता है, तो उनके भी कुछ अपने अधिकार होते हैं। मैं पुलिस के प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाल सकता था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ज़रूरत पड़ने पे आप लोग नीचे लिखिएगा तो मैं उस पर स्पेशल एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दूंगा, जिसमें पुलिस के प्रक्रिया, जांच, इन्वेस्टिगेशन के तौर तरीके के लीगल पहलुओं, कानूनों पर और आपके यानी विक्टिम के या दोनों के जो अधिकार हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी दे सकूंगा। जय भारत।